अब तक आपने देखा असुरों के महागुरु शुक्राचार्य ने दिखाई नई दिशा कंस को। ओम नमः शिवाय। महादेव, आपने सूर्य को जितना शक्तिशाली बनाया है, मैं भी वैसा ही तेजवान बनना चाहता हूँ। यदि वो सूर्य दिन के समय अपने तेज से सबको परास्त कर सकता है, तो हे महादेव, मुझे भी ये वरदान दीजिए कि रात्रि में मेरे तेज के आगे कोई भी महारथी ना टिक सके। मुझे आविजित होने का वरदान दीजिए शंभो। तथास्तु। कान्हा ने दिखाया मैया को नया चमत्कार। इस एपिसोड में देखिए कैसे हुआ कृष्ण और सुदामा का मिलन। छोड़ो, डरो मत, मुझे अपना मित्र समझो। कौन हो तुम? सुदामा, सुदामा, सुदामा। क्या कंस की नई चाल पड़ेगी कृष्ण पर भारी? आइए देखें आगे। बचाओ, बचाओ, कोई हमें उससे बचाओ। बचाओ, बचाओ, बचाओ। तुम छोटी माँ को कह रहे थे तुम्हें वन में किसी से मिलने जाना है। हम किससे मिलने जा रहे हैं कान्हा? है कोई? बचाओ, बचाओ। बता भी दो कान्हा, कौन है वो? सबसे अलग, सबसे अनोखा। बचाओ। आप सब भाग क्यों रहे हैं? बचाओ मुझे, बचाओ। परंतु किससे? तुम सब बुद्धू हो, मैं रोकता हूँ इसे। उस पर तो खाज वाले पत्ते लगे हैं। ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? अब बचकर कहाँ जाओगे? डरो मत। मुझे अपना मित्र समझो। कौन हो तुम? सुदामा, सुदामा। सबको क्यों डरा रहे थे? और नहीं तो क्या, कोई खुजली वाले पत्तों से डराता है? क्या करता?
मैंने सब इसलिए किया क्योंकि वो लोग मेरी गाय लेके जा रहे थे। अरे मेरी गाय, छोड़ो छोड़ो मुझे, छोड़ो मेरी गाय, छोड़ो। तुम्हारी गाय? हाँ, अपनी गाय को उन दुष्टों से बचाने के लिए मैं ये सब कर रहा था। धानुपति की दृष्टि मेरे गाय पर है। मेरी मैया गई है धानुपति से बात करने, परंतु उस दुष्ट ने पीछे से मेरी गाय लेने के लिए अपने सेवकों को भेज दिया। इसलिए मैं ये सब कर रहा था, परंतु तुम लोगों के कारण मैं अपने प्रयास में विफल हो गया। तुम सबके कारण मेरी गाय छीनी गई है। अब तुम ही मुझे लौटाओगे। अच्छा, तो इस प्रकार आपने परम प्रिय मित्र सुदामा से आपकी पहली भेंट हुई। हाँ रुक्मणी, सुख में बने मित्र विपत्ति में साथ छोड़ जाते, परंतु विपत्ति में बने मित्र सदा साथ रहते। और मैं सुदामा की विपत्ति में बना मित्र हूं। आंसुओं और पीड़ा से जुड़े हुए संबंधों में भावनाओं के अनदेखे सूत्र होते जो हृदय को एक दूसरे से इस भांति बांध देते कि वो कभी अलग ना हो। मानती हूँ, और ये भी मानना होगा कि देवर्षि सुदामा बचपन में आपसे कम नटखट नहीं थे। अकेले ही धनपति का सामना करने आ गए, और आज के सुदामा को देखकर कोई ये सोच भी नहीं सकता कि वो बचपन में इतने साहसी होंगे। समय रुक्मणी, समय, ये समय ही तो है जो साधारण मनुष्य को साहसी बना देता है, और यही समय कभी उसे डरपोक और विश्वासहीन कर देता है। समय ने ही मेरे नटखट मित्र को दयनीय पिता और कातर पति बना दिया, और वही समय उसे वो सब कुछ दे दिया जिसके वो योग्य था। परंतु ये बताइए माधव कि धनपति के लठेत सुदामा की गायों को खदेड़कर क्यों लेकर गए थे? जब मनुष्य लोभ और तृष्णा से वशीभूत हो जाता है तो सबसे पहले दूसरों के अधिकार छीनने का प्रयत्न करता है, और धीरे धीरे अत्याचारी भी हो जाता है। और वही धनपति ने भी किया, और अब समय आ गया था कि धनपति को उसके कर्मों का फल मिले। ईश्वर करे आपके सारे भंडार भरे रहे। मुझ दरिद्र विधवा ब्राह्मण स्त्री को ऐसा दंड मत दीजिए। साहूकार जी, बस 7 दिन और दे दीजिए, मैं आपका सारा ऋण सूद समेत चुका दूंगी। अरे नहीं 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 नहीं, मुझे लज्जित मत कीजिए। मुझे मेरी पूंजी चाहिए, वो भी आज के आज। आज के आज? नहीं नहीं नहीं, मैं कैसे व्यवस्था करूंगी? साहूकार जी, 7 दिन नहीं तो 4 दिन दे दीजिए, मैं आपकी पूरी पूंजी लौटा दूंगी। एक बार उत्तर देने के पश्चात अगर कोई मुझसे प्रश्न करता है तो मेरे पास उसके लिए केवल एक ही उत्तर होता है, और वो किस बात का अहंकार है धनुपति? अरे तुम यहाँ भी आ गए कृष्णा, हैं? बड़े चर्चे सुने हैं तुम्हारे, हैं? तुम हमारे द्वार पे आए हो, स्वागत है। लेकिन सुना है कि तुम पूरे गोकुल का माखन चुरा के खा जाते हो, क्या ये सत्य है?
कहीं ऐसा तो नहीं है कि इस निर्धन स्त्री की सहायता के बहाने चोरी करने का प्रायोजन तो नहीं है? तुम मेरे लिए कुछ भी कहो, लेकिन एक स्त्री का अपमान नहीं कर सकते धनुपति। अपमान नहीं तो क्या इनका स्वागत करूं मैं? एक तो स्त्री और ऊपर से निर्धन। तुम्हें पता है कि कितना ऋण लिया इसने मुझसे? तो एक यही है, तो ये 7 दिन में सब लौटा देगी। इनकी गाय छीनने की क्या आवश्यकता थी? मुझे मेरा धन चाहिए। अगर इतने ही दयालु हो तो जाओ अपने घर और लाकर दे दो मुझे मेरी पूंजी। इनकी गाय लौटा दो धनुपति, मैं बाबा से कह दूंगा, वो ही इनका ऋण चुका देंगे। वो नंद, वो तुम्हारा पिता, वो चुकाएगा मेरा ऋण। बड़ा दयावान बना फिरता है पूरे गोकुल में, घमंडी है वो, पाखंड करता है। वो तो क्या चाहे पूरा गोकुल आ जाए, तब भी मैं गाय वापस नहीं करूंगा। जो करना है कर ले। ठीक है, मुझे चुनौती स्वीकार है। कल भोर में सूर्योदय से पूर्व तुम स्वयं आकर तुम इनकी गाय लौटा दोगे। शांत रहो मैया। गुरुदेव ने पाताल लोक जाने का ही आदेश दिया था। कौन है जिसने पातालसुर को जगाया? किसमें इतनी साहस है जिसने मुझे जगाया? अपना परिचय दो। परिचय? मैं मथुरा नरेश कंस हूं। वैसे भी साहस तो साहस, हिम्मत, शक्ति, युक्ति, कुचक्र, षड्यंत्र, ये सारे के सारे मेरे अधीन हैं। मुझे क्यों जगाया? मैं तुमसे मित्रता करना चाहता हूं। कहते हैं कि शत्रु का शत्रु मित्र होता है। अच्छा,
शत्रु का शत्रु मित्र हो जाए तो उससे बड़ा लाभ होता है। तुम किस शत्रु की बात कर रहे हो? वही हरि नारायण विष्णु विष्णु। हम दोनों का शत्रु एक ही है और मैं ये चाहता हूं कि तुम मेरे उस शत्रु को समाप्त कर दो। मुझे तुम्हारी कोई आवश्यकता नहीं, मैं स्वयं ही अपने शत्रु को संभाल सकता हूं। यदि मित्र बनना चाहते हो तो पहले मुझ पर अपना बल सिद्ध करो। जैसी तुम्हारी इच्छा। ठहरो। तुम दोनों का एक ही शत्रु है, हरि। तुम सत्य कहते हो कंस, सभी असुरों का शत्रु है वो। सदैव ही असुरों से छल करके उन्हें मूर्ख बनाकर देवताओं को लाभ पहुंचाया है उसने। सदैव उसने ऐसा ही किया गुरुदेव, इसी कारण तो मैं उसका विरोध करता हूं। समुद्र मंथन के समय मोहिनी रूप धारण करके सारा अमृत देवताओं को दे दिया उसने, और फिर वामन अवतार लेकर बाली को पाताल लोक पहुंचा दिया उसने। और जब मैंने उसे रोकने का प्रयास किया तो ये दुर्दशा बना दी मेरी। उसकी दूरता की कल्पना भी नहीं की जा सकती। इसलिए आपस में लड़ने से अच्छा है कि हम सब मिलकर उसका सामना करें। चिंता मत कीजिए गुरुदेव, आपके इस अपमान का प्रतिशोध मैं स्वयं लूंगा। कैसी योजना पुत्र, तुम ये क्या कह रहे हो? मेरी कुछ समझ नहीं आ रहा। भानुपति पर किसी योजना का कोई वश नहीं चलता। वो बहुत ही शातिर और शक्तिशाली है। किंतु वो गाय हमारे जीविका का एक ही साधन है मैया। अगर कोई हमसे हमारी गाय छीन ले तो हम शांत नहीं बैठ सकते। तो क्या करूं पुत्र, ये ऋण कैसे चुकाऊं? तुम्हारे पिता की चिकित्सा के लिए भानुपति से ऋण लिया था, वो तो परलोक से धार गए। अब इस लोक का ये ऋण तो मुझे ही चुकाना है। ऊपर से भानुपति ने उस पर चक्रवृद्धि सूद भी लगा दिया। मेरे लिए तो 2 समय के भोजन की व्यवस्था करना ही कठिन है पुत्र। इतना धन कहाँ से लाओ? बोलो, अब हमारी सहायता कौन करेगा? निर्धन का कोई नहीं होता सुदामा। माँ सही कहती है, निर्धन की पीड़ा कोई नहीं समझता। यदि तुमने उस समय मुझे पीछे से आकर रोका ना होता, धनुपति के दुष्ट सेवक मेरी गाय न ले जा पाते। उस पर से तुमने धनपति को चुनौती भी दे आई। बताओ क्या करोगे? माँ सही कहती है, धनुपति का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। धैर्य रखो सुदामा, बस थोड़ी ही देर में रात होने वाली है। मैं उस धनुपति को कैसा सबक सिखाता हूँ। अब उस हरि को कोई नहीं बचा सकता। आज की रात्रि
मैं आपकी मनोकामना पूरी कर दूंगा गुरुदेव। वो हरि पृथ्वी पर तो क्या, तीनों लोकों में कहीं नहीं टिक पाएगा। जाओ पातालसुर, असुरों के सबसे बड़े शत्रु हरि से अब तक के छलों का प्रतिशोध दो। तुम विजयी भाव। हरि, नारायण, विष्णु, तेरा अंत निश्चित नहीं, सुनिश्चित है।